MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हदीस शरीफ में आता है सारे छोटे छोटे नेकी को पढ़ेगी, बुराई को पढ़ेगी या बुराई को पढ़ेगा, बड़े बड़े बुराई को छुपाते चला जाएगा। फिर अल्लाह की अदालत में ऐसा करेगा। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे गुनाह को पढ़ता चला जाएगा। अब जब बंद करेगा अल्लाह कहेंगे फरिश्तों कितना मेहरबान है रब्बे जलाल। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों इसकी तमाम बुराइयों को नेकियों में बदल दो। अब जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये फरमान जारी होगा, फरिश्तों इस बंदे के गुनाह जो उसने पढ़ रखे हैं, अभी पढ़े हैं, उसको नेकियों में बदल दो। अब ये कहेगा अल्लाह अभी भी है, मैं पढ़ा नहीं हूं, बड़ा पढ़ा नहीं। उस मेहरबान खुदा के साथ इस दुनिया में हम कैसा मामला कर रहे हैं, उसके साथ कैसा हम अपना जिंदगी गुजारने का तरीका अख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह के वास्ते नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम अपने आप को जिंदों में शुमार करें, मुर्दों में नहीं। मुर्दा जिक्र से खाली बंदा मुर्दा है, जिक्र से बहरावर जिक्र में रहने वाला बंदा और बंदी अल्लाह के जिंदा बंदों में है। लिहाजा हमें चाहिए कि जिंदा होकर के जिंदगी गुजारे, मुर्दा होकर के जिंदगी नहीं। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। ऐ मेरी उम्मती, अगर दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है तो ऐसे जिंदगी गुजार जैसे अजनबी एक रोड से दूसरे रोड को पास करना चाहता है। तो क्या देरी करके गुजरता है, फट से गुजर जाता है? बोलो ईमान से। फौरन गुजरता है कि नहीं? फौरन पार कर जाता है कि नहीं? पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं किस से हादसा आ जाए। बस ये तुम्हारी जिंदगी है, इस पार से उस पार जाना। और मौत एक पुल है। अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। दोस्त को दोस्त से मिलाने के लिए पुल है। इस पुल को पार करना ही पड़ेगा, बगैर उसके कोई चारा नहीं। ऐसी हकीकत को हम भुला दे रहे हैं। उस हकीकत को नजर में रखें, ध्यान में रखें कि एक दिन उनको जाना हुआ तो एक दिन अब हमको भी जाना। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है। बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है। कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है। कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है। तू जिस पे नाज करता है, ये दो रोजा जवानी है। तू जिस पे नाज करता है, ये दो रोजा जवानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। न हो मगरूर दौलत के नशे में ऐ मेरे भाई। न हो मगरूर दौलत के नशे में ऐ मेरे भाई। नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है। नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। कदम उसके ही चूमे है हमेशा कामयाबी ने। कदम उसके भी चूमे है हमेशा कामयाबी ने। मोहम्मद मुस्तफा की बात जिस इंसान ने मानी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा की बात जिस इंसान ने मानी है, कहा वही अल्लाह के
महबूब का महबूब है मोहसिन, वही अल्लाह के महबूब का मोहसिन का महबूब है मोहसिन, कि जिस मोमिन की पेशानी पे सजदों की निशानी है, कि जिस मोमिन की पेशानी में सजदों की निशानी है। दोस्तों बुजुर्गों, थका हुआ आ रहा आदमी, पेट में भी तकलीफ, आवाज भी बैठी हुई, इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिर हुआ तो इस मौजू पर जो मैंने आयतें पढ़ रखी थी, हदीसें पढ़ रखी थी, उस पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हमारे अजीम भाई मोइन भाई, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, आ गया, हाजिर हो गया। मेरी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जितनी देर बैठकर हमने उलमाए किराम की दीवानी, हमने दीन की बातें सुनी है, अल्लाह मुझको भी, हम सबको भी अल्लाह उस पर, मेरी माँ और बहनों को भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ इस मजलिस का पूरा पूरा अजर सवाब हमारे अजीम भाई की अहलिया मरहुमा सकीना बीवी और उनके तमाम मरहुमीन, यहाँ तक कि मेरे आपके पूरी कायनात के मोमिनीन मोमिनात को अगर आप बख्श देंगे, रब्बे जुल जलाल पूरी के पूरे अजर सवाब को उन तक पहुँचा देगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर राजी लिखी, और तफसीर लिख देना इतना आसान बात नहीं, काठे करो पाठो, पूरे कुरान के तराजीम तफसीर, अल्लाह अकबर, उतना ही बड़ा इल्म होगा तभी लिखेंगे। साल हाँ साल लग गए, तफसीर राजी लिखी। लिखने के बाद अल्लाह का वली क्या गौर कर रहा है, देखो, हम अगर 2 आयत 1 रुकू पढ़ते हैं, अपने अब्बा अम्मा को बख्श देते हैं, और किसी को कहने की जरूरत नहीं, पता नहीं अब्बा को मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली तफसीर राजी को लिखने के बाद तारीख में आता है, अल्लाह से कहता है, ए अल्लाह, इस तफसीर की खिदमत को मैं उन बंदों को वक्फ करना चाहता हूँ इसाले सवाब के तौर पर, जिन बंदों के लिए दुनिया में कोई हाथ उठा के दुआ करने वाला नहीं है। ये थे अल्लाह वाले, खुदा की कसम, सिर्फ अपना नहीं देखते थे, पूरी कायनात के मुमिनीन मुमिनात को देखते। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई मोमिन बंदा मोमिन बंदी 27 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात पढ़ ले, अल्लाह उसे मुस्तजाब दावत बना देते हैं। क्या है? अल्लाह पूरी दुनिया के मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा, पूरी दुनिया के मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, मर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा, औरतों की भी मग़फ़िरत फरमा। इसलिए हम पूरी कायनात के लोगों को इसका अजर अगर देना चाहेंगे, रब्बे जुल जलाल रहमत वासिया का मालिक है, वो रहमत को लिए है, बस बंदे के कहने की देर है। हम इखलास के साथ, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ अल्लाह से कहें, अल्लाह सुनता है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ के खासगार हूँ, दुआ का दरख्वास्त करता हूँ कि हम, मेरे लिए भी आप दुआ करते रहे, मैं आपके लिए और पूरी मोमिनीन मोमिनात के लिए हम सब करते रहे, खुसूसन सकीना बीबी और उनके खानदान के, हमारे यूनुस भाई मरहूम उन्हीं के खानदान के, उनके जेठ होंगे गालिबन। इसी तरीके से मेरी खुशदामन मेरी सास कल परसों रात में इंतकाल की, कल उनका दफन बनहरा में उनका तदफीन हुआ। उनकी मग़फ़िरत के लिए आज एक नौजवान मतलब जवान, नौजवानी से टप कर जवानी में आ चुका था, एक बेटी थी, शादी को 3-4 साल हुए थे। हिंदुओं का भी बड़ा प्यारा था, मुसलमानों का भी बड़ा प्यारा। डालजोड़ा बरहमपुर का इतना बड़ा मजमा जमा हो गया, कहां से लोग कैसे कैसे आए हमको समझ में। देखने में एक मामूली इंसान, उसका भाई मेरा शागिर्द हाफिज कुरान है, इमाम भी है, उसने रो करके फोन किया, मैं कहा कुछ भी हो जाए, मैं काम से जा रहा हूँ, कटक उधर से आऊंगा, जरूर तुम्हारे यहाँ पहुँचूंगा, तुमको नमाज पढ़ाना है, तुम्हारा भाई है, तुम जिस दर्द कर्ब से नमाज पढ़ाओगे मैं नहीं पढ़ा। 2 दिन रहा कोमा में, अल्लाह को प्यारा होगा, तड़ा जवान। अब जो है वहाँ के मालिक जिनके यहाँ काम करते थे, आप यकीन करेंगे नहीं, वो हिंदू भाई आ करके रोता ही रहा, उसको देखता रहा, रोता ही रहा।
काम करता था, उसके पास कुछ कर्जे वगैरह भी ले लिया करता था, लिहाजा वो कहा कि कुछ ही कर्जा वर्जा नहीं, सब मैं उस बारे में बोलो नहीं। मैं कहा कि भाई आप अगर माफ नहीं करेंगे तो कल वहां अल्लाह के सामने पकड़ हो जाएगी, हमारा इस्लाम धर्म कहता है। आप कम से कम उसको बचाने के लिए बोल दीजिएगा आप नहीं लेंगे, या लेंगे तो उनके भाई तैयार है देंगे। कहा कि बिल्कुल नहीं साहब, मेरा तो सब कुछ लुट गया, वो ये कह रहा है। अगर वो कर्ज लिया था तो क्या लिया था, वो नाम बराए नाम, ये इंसान मेरे लिए इतना काम आता था, इतना प्यारा था मेरे नजदीक कि क्या बताऊं, मैं बस रोए जा रहा है। अल्लाह के बंदों को राहत पहुंचाने का काम करोगे तो अल्लाह ये मंजर दिखलाएंगे, और अगर तकलीफ देने का काम करोगे तो याद रखो ये मंजर अल्लाह नहीं दिखाएंगे। इसीलिए किसी का दिल दुखा के जाने से बेहतर है किसी के दिल को खुश करके जाओ, कि तुम तो चले जाओ, वो तुम्हारे पीछे रोएं और तुम्हारे पीछे तकलीफ महसूस करें कि कितना अच्छा इंसान था, चला जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पीछे वो तमस्खुर उड़ाएं, तान तशनी करें। वैसे भी तो मना है किसी की ऐबजोई करना, किसी की तान तशनी करना, लेकिन ऐसा इंसान बन के जाने से हमें अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल वो नौजवान के लिए और इसी तरह सारे मरहूमीन के लिए हम दुआ करें, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या करीम या सत्तार या अरहमर राहिमीन। बादशाह जुर्म रादर गुजार मा गुनहगार मोतू आमुर्जुगार तूने को कारी वो बद कर दे जुर्म बे अंदाज़ा बे हद कर दे बहर अल्ताफ़े जुबे पाया बुवद नाउमीद अज़ रहमतत शैतान बुवद या रब तबाह कारों का तू कारसाज है, बंदों को नाज है कि तू बंदा नवाज है, राज़िक़ है तू रहीम है तू बेनियाज है, वाहिद है ला शरीक है दानाए राज है। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, आने बैठने कहने सुनने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह इसका पूरा पूरा अजर व सवाब आकाए नामदार सैयद आलम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से तमाम अंबिया मुरसलीन, तमाम सहाबा किराम, शुहदा इज़ाम, ताबिईन, तबी ताबिईन, अइम्मा किराम, मुज्तहिदीन, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन तेरे तमाम महबूबीन तक पहुँचाते उन तमाम महबूबीन के सदक़े और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आज की इस मजलिस का सवाब ए अल्लाह हमारे अजीम भाई की अहलिया सकीना बीबी, उनके भाई जनाब यूनुस मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी अहलिया और इनके खानदान, दादी आली, नानी आली, ससुराली, या अल्लाह दो सहबा मुताल्लिकीन जितने मरहूमीन गुजर गए हैं, इस गांव के जितने मरहूमीन मेरे और हम यहाँ जितने बैठे हम तमाम के रिश्तेदार मरहूमीन, मेरी खुशदामन हाजरा खातून साहबा और हाफिज यासीन साहब के भाई, इसी तरीके से आज तक जितने भी इस गाँव में, इस इलाके में, इस करिए में, इस स्टेट में, इस मुल्क में अल्लाह तेरे बंदे जा चुके सबकी
मग़फ़िरत फरमा दे। ए मेरे मौला, तू बंदों की बड़ी पासदारी करने वाला है, बंदे के कहने की देर है। तूने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांग के देखो तो सही मेरे बंदों, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। ए मेरे मौला, आज हमारी दुआ को और हमेशा हमारी तुझसे मांग को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन तेरी बारगाह में इल्तिजा गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करते हैं, हमारी इल्तिजा को कबूल फरमा ले। हमारे आमाल इंतहाई करीब हैं या अल्लाह, नापसंदीदा है, हमारे आमाल को अच्छा बना दीजिए। अल्लाह अल्लाह हमें हसनात की तौफीक दी दीजिए। अल्लाह अल्लाह हमें या अल्लाह बुराइयों से बचा लीजिए, कबाहत से कभी बचा लीजिए मौला। अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। हमारे वाक़ाबिरीन जो दुनिया से जा चुके, खुसूसन हजरत मुफ्ती इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम तलबा, अल्लाह मदरसा मरकजुल उलूम के जितने मुआमिनीन व मददगार, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। इस इदारा मरकजुल उलूम मरकज़े अमादिर इल्मी मरकजुल उलूम के साथ साथ मदरसा सिराजुल उलूम साथ बटिया और तमाम मदारिस जितने भी हैं, अल्लाह सबको तरक्कियात से नवाज दे। या अल्लाह, हर किस्म के नुकसानात से बचा ले, बुरे नजर वालों के बुरे नजर से बचा, हासिदों के हसद से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा, मुआनिदीन के इनाद से बचा, अपनी हिफाजत में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। या अल्लाह, बगैर दावत के मेरे मदरसे में पहुंच गए थे। मैंने शर्मिंदगी का इजहार किया, फरमाया क्या ये मेरा मदरसा नहीं है, कोई जरूरी है दावत देना? अल्लाह, ये जुमला कौन बोल सकता है? कोई मुखलिस बंदा ही बोल सकता है। या अल्लाह, हजरत मौलाना के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, पूरे गांव के लोगों के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीमारों को शिफा दे दे। जो मजलिस में आए उनकी मग़फ़िरत फरमा, मजलिस में न आ सके उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अल्लाह, हमारे दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन जो हमसे मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह तू खूब मोहब्बत करवाता है, तू उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता है, जब भी वो मोहब्बत कर पाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उन तमाम दोस्त अहबाब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, उनकी मोहब्बत का सिला उनको दुनिया में दे, उनके मरहूमीन की आखिरत में अता फरमा दे। इन उलमा का हाथ उठा हुआ है, इन बूढ़ों बुजुर्गों का हाथ उठा हुआ है। माँ बहने तेरा जिक्र करने वाली, तुझे चलते फिरते तेरा नाम लेकर या अल्लाह चलने वाली, फिरने वाली, सोने वाली, जागने वाली मेरी माँ, उसका भी हाथ उठा हुआ होगा। हम सब के हाथ उठे हुए हाथ को रायगा जाने न दे। ऐ रब्बे करीम, हमारी आज की जितनी दुआएं हैं और जो मांगना चाहिए था न मांग सके, उन दुआओं को कबूल फरमा ले। हमारी औलादों को हमारा फरमाबरदार बना दे। अल्लाह, हमारे बीवी और बच्चों के अंदर आपस में मोहब्बत अता फरमा, नमाजों की आदत डाल दे। किसी लम्हा कोई नमाज किसी वक्त की भी हमारे नौजवान से छूटने न पाए, हमारे बूढ़ों से छूटने न पाए, मेरी माँ और बहनों से किसी वक्त का नमाज छूटने न पाए। शैतान मरदूद और नफ्स के मलून के हर हरबे से हम सब की हिफाजत फरमा ले। कुरान पाक की तिलावत का ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह इनकी मोहब्बत की सिलसिला हम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते। आपसे दरख्वास्त करते हैं, इनकी मोहब्बत का सिला इन्हें भी दीजिए, इनके मरहूमीन को कब्र में जन्नत की शक्ल में अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा था, हमें नाम याद नहीं रह सका मौला, तेरे फहरिस्त में तो लिखा जा चुका है। उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, उन सब के रोज़ियों में बरकत अता फरमा। हम सबों की दुआओं को अपने फज़ल से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।